Hello and welcome back to our class. How are you all children? I hope you all are fine. तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा लेसन नंबर 5, पाठ नंबर 5, जिसका नाम है तिरंगा झंडा। क्या नाम है? तिरंगा झंडा। अच्छा, हमारे देश का नाम क्या है? कौन से देश में हम रहते हैं? भारत में, ठीक है, जिसको हिंदुस्तान, इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और हमारे देश का जो झंडा है, जो फ्लैग है, उसका नाम क्या है? तिरंगा। क्या नाम है? तिरंगा। अच्छा, हमारे झंडे का नाम हमने तिरंगा ही क्यों रखा? क्योंकि हमारे झंडे में कितने रंग हैं? मेन कितने रंग हैं? 3। देखो, दिख रहे हैं ना आपको? केसरिया, सफेद, हरा। कौन कौन से 3 रंग हैं? केसरिया, सफेद और हरा। इसके बीच में आपको एक चक्र मिलेगा जिसमें कितनी तिल्लियां होती हैं? 24, ठीक है, जिसका रंग क्या होता है? नीला, ठीक है। तो ये एक बहुत ही प्यारी सी कविता है जिसको लिखा है श्यामलाल गुप्ता ने। किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्ता जी ने, ठीक है। चलिए रीड करते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्या है बेटा? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। हमारा तिरंगा कैसा है? सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे विजयी, ठीक है, और जो कि बहुत प्यारा है। झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारा झंडा हम कोशिश करते हैं कि हमेशा ऊपर रहे। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला। क्या होता है? जब भी हम अपने तिरंगे झंडे को देखते हैं ना लहराते हुए, तो हमें एक शक्ति मिलती है, पावर मिलती है कुछ करने की। देश के लिए कुछ करने के लिए हम जागरूक होते हैं, ठीक है। प्रेम सुधा सरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, जब उसको लहराते देखते हैं तो हमारे मन में एक खुशी होती है। वीरों को हर्षाने वाला, जो भी वीर हैं, सैनिक हैं, उनको खुशी देता है वो, ठीक है, प्राउड फील करवाता है। मातृभूमि का तन मन सारा। मातृभूमि मीन्स हमारी धरती माता, उसका सब कुछ क्या है? तिरंगा झंडा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है, हमारा झंडा हमेशा ऊपर रहना चाहिए, ऊंचा रहना चाहिए, हमेशा लहराते रहना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है बेटा, आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आगे कवि ने क्या कहा है? पोइट ने क्या कहा है? आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। क्या कहा है कवि ने? कि आओ, सब लोग आओ, और अगर देश को हमारी जरूरत पड़े, कभी ऐसा हो कि हमें अपनी जान भी देनी पड़े देश के लिए, तो हम खुशी खुशी दे देंगे, ठीक है। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, ठीक है। हमारा देश क्या है? बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, ठीक है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमारा झंडा हमेशा ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, हमें मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। नेक्स्ट है, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, ठीक है। हमें इसकी शान को बनाए रखने के लिए अगर कुछ भी करना पड़े, हमारी जान भी अगर हमें देनी पड़े, तो हमें हंसते हंसते दे देनी चाहिए। विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूरा हमारा।
क्या कह रहा है कवि कि हम पूरी दुनिया जीत लेंगे, ठीक है। तभी हमारा प्रण है ना, जो हमने निश्चय किया है वो पूरा होगा। मतलब पूरे देश में सबसे प्यारा हमारा भारत है, हमारे भारत का तिरंगा झंडा है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमें सदैव प्रयास करना है, कोशिश करनी है कि हमारा झंडा हम ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? यह कविता हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत करती है ना। जब भी हम अपने झंडे को देखते हैं तो प्राउड फील होता है, देश के लिए कुछ करने की हमें भावना जागृत होती है। हमारे देश के सम्मान का प्रतीक तिरंगा सदैव ऊंचा रहना चाहिए, ठीक है। चाहे हमें उसके लिए बलिदान ही क्यों न करना पड़े। आजादी की लड़ाई में देशभक्तों के बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए। जब भी हम अपने तिरंगे झंडे को देखते हैं तो हमें अपने वीरों की याद आती है ना। जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी इस देश को आजाद कराने के लिए, हमें उनकी याद आती है ना। नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 33 पर शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ, वर्ड मीनिंग। फर्स्ट है विजयी। विजयी मीन्स जीत हासिल करने वाला, जीतने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति मीन्स पावर, ताकत। नेक्स्ट है प्रण। प्रण लेना मीन्स प्लेज लेना, एक प्रतिज्ञा लेना, ठीक है। नेक्स्ट है तिरंगा। 3 रंगों का भारतीय ध्वज। ध्वज मीन्स होता है झंडा, ठीक है। तिरंगा मीन्स 3 रंगों वाला झंडा जिसका नाम है तिरंगा। हमारे देश के झंडे का नाम है तिरंगा। नेक्स्ट है सरसाना। सरसाना मीन्स हरा भरा करने वाला, मन को खुश कर देने वाला। मातृभूमि। मातृभूमि मीन्स जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, ठीक है। जैसे हम भारत में पैदा हुए हैं, हमने यहाँ पर जन्म लिया है, तो हमारी मातृभूमि क्या है? भारत है, ठीक है, हमारी भारत माता। नेक्स्ट है देश धर्म। देश धर्म मीन्स देश के लिए, देश की खातिर। नेक्स्ट है शान। शान मीन्स प्राउड फील करना, गर्व होना। लास्ट है बलि। बलि मीन्स बलिदान दे देना, सेक्रीफाइस करना, अपनी जान कुर्बान कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पाठ मूल्यांकन। वर्तनी समझकर सही उच्चारण करो। आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका अच्छे से हमें उच्चारण करना है, बोलना है, पढ़ना है, ठीक है। और इन वर्ड्स की लिखकर हमें प्रैक्टिस करनी है। देखिए तिरंगा क्या है? तिरंगा। जान, शान, बरसाने, झंडा, ऊंचा, मातृभूमि। ये त के नीचे क्या लगा है? री की मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट है धर्म। म के ऊपर क्या लगा है? र। नेक्स्ट है देश धर्म, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन आंसर। भारत देश का झंडा क्या कहलाता है? हमारे देश के झंडे का नाम क्या है? तिरंगा। क्या नाम है? तिरंगा। नेक्स्ट है हमारे देश के झंडे में कितने रंग हैं? वैसे तो आप देखते हो कि ब्लू भी होता है ना बीच में, बट हम मेन कितने कलर्स मानते हैं? 3 रंग मानते हैं। कौन कौन से? केसरिया, सफेद और हरा। नेक्स्ट है इस कविता के कवि कौन है? किन्होंने लिखी है ये कविता? श्यामलाल गुप्ता जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2। तिरंगे के तीनों रंग किसके प्रतीक हैं? किसके प्रतीक हैं? चाहे तो हम और भी कोई रंग रख सकते थे अपने झंडे में, बट हमने ये तीनों कलर ही क्यों सिलेक्ट किए? देखो ऊपर है केसरिया रंग। केसरिया रंग किसका प्रतीक है?
केसरिया रंग जो वीरों ने बलिदानी दी थी ना, कुर्बानी दी थी, उसका प्रतीक है। नेक्स्ट है सफेद रंग। सफेद रंग किसका प्रतीक होता है बेटा? शांति का। ठीक है, शांति बनाए रखनी है हमें। नेक्स्ट है हरा। हरा रंग मीन्स हरियाली है। हमारे भारत देश में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, तिरंगा हमारे मन में कौन सा भाव जगाता है? कौन सा भाव जगाता है? जब तिरंगे को हम देखते हैं तो हमारे अंदर पावर आती है, शक्ति आती है, जोश भर देता है तिरंगा, और प्रेम भाव जगाता है ना। एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हमें रहना चाहिए। नेक्स्ट है कविता में वीरों को क्या बलिदान करने को कहा है? क्या कहा है कविता ने? कवि ने इस कविता में कि अगर हमें अपनी जान देनी पड़े तो भी हम अपनी जान दे देंगे। ठीक है, अपनी जान बलिदान कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रण कब पूरा होगा? हमने जो निश्चय किया है वो कब पूरा होगा? जब हम पूरे विश्व को जीत लेंगे, तब हमारा प्रण पूरा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 3, पेज नंबर 34। रिक्त स्थानों को कविता की पंक्तियों से पूरा करो। आपके पास जो पोएम की जो लाइंस थी ना, ये पैराग्राफ है, ये यहाँ पर आपको इनकम्प्लीट दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इनको फिल करना है, इनको पूरा करना है। ठीक है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, हर्षाने वाला, मातृभूमि का तनमन सारा, मातृभूमि का तनमन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 4, फर्स्ट क्वेश्चन। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाना है। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें 3-3 हमें ऑप्शन भी दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, और सही पर क्या करना है? टिक का निशान लगाना है। ठीक है। फर्स्ट देखिए, हमारा तिरंगा झंडा क्या बरसाता है? फूल, रंग या प्रेम रूपी अमृत? क्या बरसाता है? प्रेम रूपी अमृत, है ना। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, भारत का झंडा तिरंगा क्यों कहलाता है? हम अपने झंडे को तिरंगा क्यों कहते हैं? बड़ा होने के कारण, 3 रंगों के कारण, या चौकोर होने के कारण? 3 रंगों के कारण, है ना। इसमें 3 रंग हैं। नेक्स्ट है तिरंगे के तीनों रंगों का क्रम क्या है? सीरीज क्या है? हरा, सफेद, केसरिया, सफेद, केसरिया, हरा, केसरिया, सफेद, हरा। कौन सा सही है? केसरिया, सफेद और हरा, है ना। ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया। बीच में कौन सा होता है? सफेद। और उसके नीचे कौन सा होता है? हरा। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 35। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान करें। ठीक है, हमारे पास दोनों साइड कुछ एक वर्ड्स दिए गए हैं, जो भी सिमिलर वर्ड्स हैं हमें उनकी मैचिंग करनी है। ठीक है। फर्स्ट है भारतीय झंडा। हम अपने झंडे को और क्या कह सकते हैं? तिरंगा। ठीक है, क्या कह सकते हैं? तिरंगा। नेक्स्ट है हमेशा। हमेशा का अर्थ होता है सदा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेम। प्रेम मीन्स प्यार।
नेक्स्ट है नभ, नभ मीन्स आकाश। लास्ट है वीर, वीर मीन्स निडर। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 6, एक शब्द में उत्तर दो। ठीक है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उनका आंसर 1 वर्ड में देना है। ठीक है। भारत के झंडे को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तिरंगा। क्या कहते हैं? तिरंगा। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के झंडे में कितने रंग हैं? कितने रंग हैं? 3, है ना। नेक्स्ट है हमारा झंडा क्या बरसाता है? क्या बरसाता है? प्यार, प्रेम। ठीक है। नेक्स्ट है वीरों को कौन हर्षाता है? कौन हर्षाता है? हमारा तिरंगा। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा प्रण कब पूरा होगा? कब पूरा होगा? विश्व विजय करके। जब हम पूरी दुनिया जीत लेंगे ना, तब विश्व विजय करके। ठीक है। नेक्स्ट है इस कविता के कवि कौन है? ये कविता किसने लिखी है? श्यामलाल गुप्ता जी ने। ठीक है। नेक्स्ट है शब्दों से वाक्य बनाएं। हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें वाक्य बनाना है। ठीक है। फर्स्ट है झंडा, झंडे से वाक्य बना दो। हमारे झंडे का नाम क्या है? तिरंगा। तिरंगा है। ठीक है। नेक्स्ट है वीर, वीर से वाक्य बना दो। भारतीय वीर हैं, है ना, हम सब इंडियंस हैं, वो वीर हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रण, हम जीतने का प्रण लेते हैं। ठीक है। प्रण लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है शान, तिरंगा हमारी क्या है? शान। तिरंगा हमारी शान है। नेक्स्ट है शक्ति, तिरंगा हमें क्या देता है? शक्ति। तिरंगा हमें शक्ति देता है, देता है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 37, सर्वनाम शब्द पर टिक्का निशान लगाइए। क्या होते हैं सर्वनाम शब्द? जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं। ठीक है। किसी नाम को रिप्लेस करते हैं, किसी जगह के नाम को रिप्लेस करते हैं। ठीक है। वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द। जैसे मैं, हम, आप, उन्हें, उसे, यह, वह, ये, वो, ये सारे शब्द होते हैं। ये सारे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो आपको 4 शब्द दिए गए हैं। जो जो सर्वनाम शब्द है आपको उनको टिक करना है। ठीक है। अच्छी, उन्हें, महीना, आप। कौन सा है? उन्हें और आप शब्द सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट है खेल, तुम, कौन, दिल्ली। इनमें से तुम और कौन शब्द है वो सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कोई, शोर, वह, प्रथम। कोई और वह सर्वनाम शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट है मैं, यह, हम, किधर। मैं और यह क्या है? सर्वनाम शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट है समान तुक वाले शब्द लिखो। मीन्स राइमिंग वर्ड्स। जैसे इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स होते हैं, ऐसे ही हिंदी में समान तुक वाले शब्द होते हैं। ठीक है।
जिनका थोड़ा सा साउंड हमें सुनने में सेम सेम लगता है, जैसे तोलो, बोलो, बरखा, चरखा, जल, थल, बल, छल। ठीक है, ऐसे ही हमें इन शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखने हैं। चतुराई, भलाई, महानता, समानता, बुराई, चुराई, गुणवान, धनवान। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। नेक्स्ट है बेटा, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। आपके पास कुछ वर्ण दिए गए हैं, ठीक है, जिनको जोड़कर हमें शब्द बनाने हैं। ठीक है, वि, ज, यी, क्या बना? विजयी। क्या बना? विजयी। नेक्स्ट है तिरंगा, क्या बना? तिरंगा। नेक्स्ट है स प्लस दा, सदा। नेक्स्ट है झन प्लस डा, क्या बना? झंडा। नेक्स्ट है ह मा रा, क्या बना? हमारा शब्द। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 38, पॉइंट नंबर 4, चित्र देखकर ओ और औ की मात्रा लगाइए। ठीक है, हमारे पास कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ शब्द भी लिखे गए हैं जिनमें मात्रा नहीं लगाई गई है। ठीक है, हमें सही मात्रा लगानी है। फर्स्ट है, क्या है ये? खरगोश। क्या है? खरगोश। तो ग में ओ की मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट है घोड़ा। क्या है ये? घोड़ा। तो घ में ओ की मात्रा, घोड़ा। नेक्स्ट है, ये क्या है? पुलिस चौकी। क्या है ये? चौकी। ठीक है, च में औ की मात्रा। ठीक है, 2 मात्रा ऊपर। नेक्स्ट ये क्या है? कोयल। क्या है? कोयल। क में ओ की मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्या है? दरवाजे की चौखट। क्या है? चौखट। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 5, झंडे में रंग भरो। आपके पास एक तिरंगा झंडा दिया गया है जिसमें आपको रंग भरने हैं। इसमें रंग भर के नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, ये आप अपने आप कर सकते हो। लेसन कंप्लीट हो गया है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। अगर कोई क्वायरी हो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, ओके बाय बेटा, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।